हेलो एवरीवन, आई एम सीए जागृति जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 108 डेज रिवीजन प्लान फॉर सीए फाइनल बोर्ड ग्रुप, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 3 रिवीजन का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा मानना है कि आप 2 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हो। या तो आप फर्स्ट टाइम नवंबर में एग्जाम दोगे, या आपने अभी एग्जाम दिया है बट क्लियर नहीं हो पाया। अगर आपका क्लियर नहीं हो पाया ना, तो मैं आपको एक चीज कहूंगी कि फर्स्ट एक्सेप्ट योर फेलियर एंड देन एनालाइज योर फेलियर। देखो यार, क्या रीजन थे जिसकी वजह से आपका अटेम्प्ट लग गया, या जिसकी वजह से आपका क्लियर नहीं हो पाया। आपके नोट्स प्रॉपर नहीं थे, आपने स्टडी प्रॉपर नहीं की थी, आपने स्टडी टाइम टेबल सही से नहीं बनाया था, आपके समरी नोट्स नहीं थे, एग्जाम में आपने आंसर सही से प्रेजेंट नहीं किया था। जो मिस्टेक हुई या जो रीजन रहा है फेलियर का, उसके ऊपर आपको फर्स्ट काम करना है। देखो यार, कौन सा वीक सब्जेक्ट था जिसकी वजह से एग्रीगेट नहीं हो पाया, या फिर कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जिसकी वजह से अब मैं अपना एग्रीगेट निकाल सकती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारा प्लान स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं। सिंगल ग्रुप 2 या बहुत ग्रुप 2? अगर आपके 31 जुलाई तक सारी क्लासेस हो जाती है, एसपीओएम का एग्जाम हो जाता है, क्लासेस कंप्लीट हो जाती है, तो आपको बोथ ग्रुप का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको मिनिमम 2 मंथ तो चाहिए दोनों ग्रुप को रिवाइज करने के लिए। और अगर आप सिंगल ग्रुप का सोच रहे हो ना, तो आपको फर्स्ट ग्रुप देना चाहिए, बिकॉज जो आपका सेकंड ग्रुप है उसमें पेपर नंबर 6 में आपको ग्रुप 1 का नॉलेज भी चाहिएगा। तो पहले आप फर्स्ट ग्रुप को दीजिए, फिर आप सेकंड ग्रुप दीजिए। जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो ना, तो आपके माइंड में ये अप्रोच होनी चाहिए कि कैसे मैं सारी चीजों को समराइज करके रखूं, ताकि लास्ट 1.5 डेज में मैं अच्छे से सारी चीजें रिवाइज कर पाऊं। तो ये अप्रोच अगर आप लेके चलोगे ना, तो एंड में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। कुछ कॉमन थिंग्स जो आपको आपके थ्योरी सब्जेक्ट में देखनी है। नंबर 1, आपको थ्योरी में राइटिंग प्रैक्टिस रखनी है। सेकेंड थिंग, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। थर्ड थिंग, कुछ कॉमन सेक्शंस होते हैं जो बार बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो उसकी आपको एक समरी लिस्ट बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन प्लान। मैं मान के चल रही हूँ कि आप कम से कम 11 जुलाई से तो आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर ही देंगे। तो आपको जुलाई के 21 डेज मिल जाएंगे, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और अक्टूबर के 26। 5 डेज हमने जो एग्जाम का फर्स्ट पेपर होगा हमारा एफआर, उसके रिवीजन के लिए रखे हैं। तो देखो, आपके टोटल डेज हो गए 108 डेज, जिसमें आप बोथ ग्रुप का रिवीजन करेंगे और 3 रिवीजन प्लान करेंगे। फर्स्ट रिवीजन में मैंने दिए 54 डेज, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को मिल रहे हैं 9 डेज। सेकंड रिवीजन को मैंने दिए 36 डेज, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के रिवीजन को मिल रहे हैं 6 डेज। एंड थर्ड रिवीजन को मैंने दिए 18 डेज, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे 3 डेज। अगर आप सिंगल ग्रुप का ट्राई कर रहे हो, तो आपको जितने भी डेज मैंने एलोकेट किए, आप उसको जस्ट क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रिवीजन से। फर्स्ट रिवीजन में हमको क्या करना है, देखो हर एक सब्जेक्ट में आपको 9 डेज मिले। आपका फर्स्ट रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका बेस होने वाला है। अगर आपने इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए ना, तो आपका सेकंड एंड थर्ड रिवीजन बहुत ही इजीली हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट योर नोट्स, कि आपको कौन से नोट्स फॉलो करने हैं। एंड ये बात हमेशा माइंड में रखना कि जो भी नोट्स डिसाइड कर लो, बस उसी को फॉलो करना, 3-4 नोट्स के पीछे मत भागना। सेकंड थिंग आपको क्या करनी है, प्रिपेयर समरी ऑफ अ स्मॉल चैप्टर। एफआर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको लास्ट डे में रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपने स्मॉल चैप्टर्स की समरी बना ली ना, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा लास्ट डे पर रिवाइज करना। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज एफआर हमारा फर्स्ट पेपर है, तो हमें इसके लिए इनफ टाइम मिलता है। लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप ये करो। थर्ड थिंग, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। एफआर में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप इजीली क्वेश्चंस हैंडल कर लोगे। आपको सिलेबस का एबीसी एनालिसिस करना है, मतलब जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन्हें पहले करने हैं, एक कैटेगरी के हैं जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में, और जो सी कैटेगरी के क्वेश्चन है उनको लास्ट में करना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आज जब पढ़ने का मन नहीं है, तब आप सी कैटेगरी के चैप्टर ले लो। अब आपको ऐसे स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है, आप सब कर लीजिए। आरटीपी प्रीवियस ईयर के पेपर, जहाँ जहाँ आपको ऐसे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन मिलते हैं। अब आपको क्वेश्चन करते वक्त करना क्या है, क्वेश्चन में एनालिसिस। जो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगता है, रिपीटेड लगता है, उसको आप 3 मार्क कर दीजिए। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है उसको बी, और जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है उनको आप ए मार्क कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, तो उसको लास्ट डे रिवीजन के लिए रख दीजिए कि आप एग्जाम से पहले आपको इसको रिवाइज करके जाना। अब आप जब एफआर में क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, तो जो भी डिफिकल्ट लाइन आ रही है, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उनको आपको क्वेश्चन में हाईलाइट करते हुए जाना है। अब आपको एएफएम में क्या करना है,
अब आपको एएफएम में क्या करना है, आपको जितने भी फॉर्मूलाज है उन सब की क्या बनानी है, समरी। एक बार सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। आप ट्राई करो कि आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी एक सेपरेट कॉपी हो जिससे आप लास्ट डे रिवाइज करो, प्लस एक समरी बनानी है आपको फॉर्मूलाज की। अब सेकंड थिंग, जितने भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है आईसीआई के, आपको सारे करने हैं, उसका एबीसी एनालिसिस आपको करना है। देखो आपका प्रैक्टिकल अच्छा है ना, तो आपका इजीली और बहुत अच्छे वे में हो जाएगा और आप इजीली यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं। अब आता है ऑडिट। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पासिंग मार्क्स भी मुश्किल से लेकर आते हैं। तो आपको क्या करना है, सिलेबस का एबीसी एनालिसिस एक कैटेगरी के चैप्टर्स पर मोर फोकस करना है कि आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि यार एटलीस्ट मेरे इसमें 40+ मार्क्स आ जाए, पासिंग मार्क्स आ जाए, फिर हम अच्छा स्कोर का सोचेंगे। ओके, फिर आपको फोकस करना है मोर क्वेश्चंस पर, बिकॉज हम थ्योरी तो रीड कर लेते हैं लेकिन ऑडिट में हम क्वेश्चन अच्छे से अटेंड नहीं कर पाते। तो आपका मेन क्वेश्चन होना चाहिए क्वेश्चन बैंक पर। पंकज गर्ग सर की आप समरी नोट्स ले सकते हो, क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। बेस्ट, मैंने भी अपने फाइनल में समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक पंकज सर का लिया था, बहुत सही है। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो बेस्ट है, मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था। इसलिए आपको समरी नोट्स भी देखने हैं यार, खुद से बन जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो। अगेन यहाँ पे पंकज सर के नोट्स समरी चार्ट से उन्हें आप फॉलो कर सकते हो, स्पेशली फॉर स्मॉल चैप्टर्स। उसमें आप कंपेयर कर लो, अगर आप आईसीआई स्टडी मटेरियल से स्टडी कर रहे हो तो या कौन सा टॉपिक सर ने कवर नहीं किया है या पॉइंट कवर नहीं किया है, आप उसे ऐड कर लो, प्लस सर के जो नोट्स है आप उसे फॉलो कर सकते हो। सेकंड थिंग, आपको ऑडियो समरी बनानी है क्वेश्चंस की, क्योंकि लास्ट डे आप क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप क्वेश्चन की समरी नोट्स बना लेते हो, ऑडियो समरी बना लेते हो, इस क्वेश्चन में ये पूछा है इसके 4 पॉइंट्स ये, इस क्वेश्चन में ये पूछा है इसके 4 पॉइंट्स ये, आप फटाफट से अपनी ऑडियो समरी बना लेते हो ना, तो आपको बार बार क्वेश्चन एंड आंसर को रिवाइज करने में हेल्प मिल जाएगी। जब भी कोई दूसरा काम कर रहे हो ये ऑडियो चला दो, जिससे कि क्वेश्चन एंड आंसर आपको याद हो जाए। ओके, आपको इसमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मस्ट है। आप जब भी ऑडिट ले रहे हो 9 डेज दे रहे हो, आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आप डेली लिखे। ओके, नेक्स्ट है मेमोरी ट्रिक्स, आपको बनानी है, आपके टीचर ने बताइए तो उसे फॉलो करो। मेमोरी ट्रिक्स की भी समरी बनाना, क्योंकि हमें मेमोरी ट्रिक्स तो याद रह जाती है लेकिन क्वेश्चन भूल जाते हैं। ओके, अब आपको डीटी में क्या करना है, डीटी में सबसे पहले कोई भी टीचर के रिवीजन लेक्चर्स देख लो। मैंने बीबी सर के लिए थे, बेस्ट थे, उनकी समरी नोट्स और बीबी सर के रिवीजन लेक्चर देख लेते ना, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके एक बार में रिवाइज हो जाएंगे। आप जो टीचर फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करो, मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर रही हूँ। और समरी नोट्स अगर आप खुद के बना लो तो बेस्ट है, अगर किसी टीचर के मिले तो भी बेस्ट है, और अगर आपको कोई टीचर नहीं मिल रहा है तो बीबी सर के जो नोट्स होती है समरी बुक है वो सबसे बेस्ट है। सोल्व ऑल क्वेश्चन, इसमें डीटी में तो सारे क्वेश्चन सोल्व करने ही है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सोल्व नहीं किए ना तो आप एग्जाम में इजीली अटेंड नहीं कर पाओगे। जितने भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आ रहे क्वेश्चन करते टाइम आप उसे हाईलाइट करते जाएंगे, और आपको क्वेश्चन एंड आंसर की एक समरी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल पीजीबीपी चैप्टर है, पीजीबीपी चैप्टर में आपको टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ चीजें ऐड करनी, कुछ चीजें लेस करनी, तो सारे क्वेश्चन में देख लीजिए ना फॉर्मन के कौन कौन से एडजस्टमेंट एड हो रहे, कौन कौन से लेस हो रहे, उन सब की एक समरी लिस्ट बना दोगे ना तो एग्जाम टाइम पे भी आप उसे रिवाइज करके जा पाओगे। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में देखो यार कहाँ इसकी समरी बन सकती है, तो समराइज वे में लिख सकती हूँ ताकि इससे मैं एग्जाम टाइम पे रिवाइज करके जा सकूँ। आईडीटी में क्या करना है, अगेन आपको किसी भी टीचर के रिवीजन लेक्चर्स देखने हैं। मैंने यशवंत मंगल सर के रिवीजन लेक्चर्स देखे थे, आपने जिसकी भी क्लासेस ली हो उन सर के आप रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो। रिवीजन लेक्चर्स देखने का फायदा क्या होता है कि जो भी आपने स्टडी किया था फिर से एक बार रिवाइज हो जाता है। मैंने यशवंत मंगल सर की क्लासेस ली थी तो मैंने वापस से उन्हीं के रिवीजन लेक्चर्स देखे थे। फिर आपको क्या करना है, समरी नोट्स या तो खुद के बनाओ या फिर किसी टीचर के फॉलो करो। नॉर्मली आजकल हर टीचर प्रोवाइड कराता है, मेरे को यशवंत मंगल सर ने ही दी थी अपनी क्लासेस के साथ, तो मैंने उसे ही फॉलो किया था। नेक्स्ट, फोकस ऑन क्वेश्चंस। देखो आईडीटी में आपने क्वेश्चंस नहीं किए ना तो आप एग्जाम में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, और क्वेश्चंस रियल में बहुत ईजी है। अगर आप एक बार कर लेते हो ना स्पेशली कस्टम के, तो आप एग्जाम में अच्छे से उसे हैंडल कर पाओगे। तो गिव मोर फोकस ऑन क्वेश्चंस, एबीसी एनालिसिस करो क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसे लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क करो, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले भी कुछ क्वेश्चन रिवाइज करके जा सको। ट्राई करो इसमें भी आप क्वेश्चंस की समरी बना सको, जैसे कि आपका एक वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है, उसमें मैंने क्या किया था कि यार वैल्यू ऑफ सप्लाई में कौन कौन सी चीजें
आपके सप्लाई में ऐड होती है और कौन कौन सी लेस होती है या फिर ऐड नहीं होती है, उसे कंसिडर नहीं करती, इसकी एक मैंने समरी बना ली थी सारे क्वेश्चंस को देख देख के। यानी कि मैं एडजस्टमेंट देखती गई, यार ये चीज ऐड हो रहा है, मैंने उसकी लिस्ट बना दी, ये चीज कंसिडर नहीं हो रही है तो उसको लिख दिया, इसको कंसिडर नहीं करना है। तो लास्ट में रिवीजन में रियली ये आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है आपका आईबीसी। यार बहुत कंफ्यूजन चल रहा है इसको लेकर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आईसीआई के केस स्टडीज कर लो, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके मॉक टेस्ट पेपर आप कर लो और कलेक्ट करो या डिसाइड करो कि आपको एग्जाम टाइम पे कौन सा स्टडी मटेरियल लेके जाना है, उसको अच्छे से अरेंज करो। ये आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में मैंने हर एक सब्जेक्ट को दिए 6 डेज के। एफआईआर में जितने भी क्वेश्चन थे सारे सोल्व कर लो, एक पास्ट ईयर का पेपर सोल्व करो, ताकि आपको आइडिया हो यार एग्जाम में कैसे पेपर आएगा, कैसे आपको आंसर लिखना है। एएफएम में भी आपको यही करना है। ऑडिट में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन पे से रीड करना है, क्योंकि ऑडिट की प्रॉब्लम ही यही है कि यार हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं लेकिन आंसर नहीं लिख पाते। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी सेकंड रिवीजन में आपको क्वेश्चन बैंक अच्छे से करनी है। फिर आपकी जो मेमोरी ट्रिक्स है उनको रिवाइज कर लो और एक पास्ट ईयर का पेपर आपको लिखना है, चाहे आप देख के लिखो चाहे खुद से लिखो। पहले खुद से लिखने का ट्राई करो, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप देखो क्या सजेस्टेड आंसर में क्या है, उसको देखो और खुद लिखो। लेकिन लिखोगे ना तो आपको आइडिया होगा एग्जाम में आपको कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको लिखना है। रियली आपकी एक बार राइटिंग प्रैक्टिस हो गई ना तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का होगा। ओके, डीटी और आईडीटी में दोनों में आपको क्या करना है, सेकंड रिवीजन में आपको सारे रिवीजन लेक्चर्स देखने, जिस टीचर के पहले देखे थे ना उसी टीचर्स के अभी देखने। देखो एक ही टीचर को फॉलो करना ताकि आपको चीजें कंप्लीट करने में कम समय लगे। आपने एक बार देख चुके हो ना तो आप 2 की स्पीड में भी देखोगे ना तो सारे रिवीजन आराम से हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस, क्योंकि डीटी और आईडीटी में हमारे को प्रॉब्लम यही आती है कि हमने क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए। क्लासेस में भी फोकस किया जाता है कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो कॉन्सेप्ट आप समझ लिया ना यार, और रिवीजन लेक्चर्स देखोगे तो और समझ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड रिवीजन कंप्लीट। अब थर्ड रिवीजन में आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को मैंने 3 दिन दिए, सारे कॉन्सेप्ट रीड करो। सेकंड रिवीजन में आपने रीड नहीं किए थे, आपने रिवीजन लेक्चर्स वगैरह देखे थे, तो अब यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट रीड करने, क्वेश्चंस आपने सेकंड रिवीजन में कर ही लिए थे। एक एमटीपी, प्रॉपर एमटीपी आपको देनी है ताकि एग्जाम का जो सिनेरियो है, एग्जाम की सिचुएशन आप फील कर सको। एंड लास्ट, कुछ चैप्टर आपके, कोई टॉपिक आपका वीक रह गया तो उन वीक पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। आई होप ये रिवीजन प्लान आपको आपकी स्टडी में रियली बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।